चुनाव आयोग पर भाजपाई कब्जा। देश में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरपरस्ती में लगातार चुनाव आयोग के कामकाज के तरीकों पर सवाल उठ रहे हैं। और ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मोदी ने चुनाव आयोग का इस्तेमाल भाजपा कार्यालय के रूप में किया है। और ये वो चुनाव आयोग है जो एक संवैधानिक संस्था है और जिसका काम है कि वो देश में स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करवाए। लेकिन चुनाव आयोग ये काम ढंग से करने की जगह मोदी की चापलूसी कर रहा है और मोदी के जूते उठाने में मशगूल है। विपक्ष ने लगातार चुनाव आयोग से ईवीएम में धांधली को लेकर सवाल उठाए, लेकिन चुनाव आयोग ने आज तक उस पर कोई न ठोस जवाब दिया है और न ही कोई कार्रवाई की है। कुछ ही दिनों में आम चुनाव होने वाले हैं और अचानक ही चुनाव आयुक्त अरुण गोयल इस्तीफा दे देते हैं। और जब इस बात पर सवाल उठते हैं तो मोदी और चुनाव आयोग दोनों ही मुंह पर पट्टी बांध चुके होते हैं। क्या अरुण गोयल से इस्तीफा इसलिए लिया गया क्योंकि उन्होंने मोदी के सामने ईवीएम में धांधली करने से इनकार कर दिया और फिर मोदी को मना करने की सजा अरुण गोयल को भुगतनी पड़ी? एक तो पहले से ही नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग में आयुक्त चुनने वाली समिति से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर अपने मंत्री को लगा दिया है। और अब उसी शैतानी प्लान पर काम करते हुए नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली उच्च स्तरीय समिति ने चुनाव आयुक्तों के खाली पड़े पदों के लिए रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुन लिया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इन दोनों चुनाव आयुक्तों के चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि शॉर्टलिस्ट किए गए अधिकारियों के नाम उन्हें पहले नहीं बताए गए थे। और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी बात ध्यान देने वाली है कि इन दोनों चुनाव अधिकारियों का भाजपा और नरेंद्र मोदी से रिश्ता है। ज्ञानेश कुमार गृह मंत्रालय में अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। जम्मू कश्मीर से जब साल 2019 में अनुच्छेद 370 हटाया गया था तब इसकी देखरेख की जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी। उन्हें अयोध्या से जुड़े हुए मामलों को भी निपटाने का जिम्मा दिया गया था। वहीं सुखबीर सिंह संधू उत्तराखंड कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। वह उत्तराखंड के मुख्य सचिव के पद पर रह चुके हैं। तो यही है चुनाव आयोग को भाजपा आयोग में परिवर्तित करने की मोदी और शाह की क्रोनोलॉजी। और देश की जनता के पास 2024 के चुनावों में इसी धांधली वाली क्रोनोलॉजी को तोड़ने का मौका है।